जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा बेहद विशेष होने जा रही है। सबसे सकारात्मक ग्रह और साथ ही साथ आपके राशिपति दोनों ही इस समय पर पुष्य नक्षत्र के प्रभाव में आने जा रहे हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि पुष्य नक्षत्र वैदिक ज्योतिष में बहुत बड़ा इसे स्थान प्राप्त है। अपनी सृजनात्मक और विकासात्मक महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति के कारण इसे नक्षत्रों के राजा के रूप में जाना जाता है। वहीं विस्तार इसका स्वभाव है। आपके जीवन में यह सात्विकता के लिए भी जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण नक्षत्र है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, नक्षत्र का प्रभाव ज़्यादा रहता है हमारे जीवन पर, क्योंकि अगर हम माने तो देखिए, जैसे कि कमरे में आपके ट्यूबलाइट लगी है, बल्ब लगा है, तो उससे निकलने वाला प्रकाश तो वही है, लेकिन उसके ऊपर अगर चढ़े हुए कांच को हम बदल दें तो जिस तरीके का वो कांच होगा, प्रकाश उसी प्रकार का हो जाएगा। अर्थात नीला कांच होगा तो प्रकाश हमको नीला प्राप्त होगा, लाल कांच होगा प्रकाश हमको लाल प्राप्त होगा, पीला कांच होगा प्रकाश हमको पीला प्राप्त होगा। इसी आधार पर ये ज्योतिष संसार चलता है। तो ज्योतिष में देखिए, ये गुरु द्वारा अधिष्ठित और शनि द्वारा शासित नक्षत्र माना जाता है और यह जीवन में आपके सर्वोत्तम गुणों को विकसित करने का कार्य करता है। अब जीवन में देखिए, गुरु जो आपके तृतीय भाव में बैठे हुए थे, उच्चस्थ थे, लेकिन वक्र अवस्था में ही इन्होंने अपना राशि परिवर्तन किया था। राशि परिवर्तन करके ये चले गए थे मिथुन राशि के अंतर्गत। जब ये मिथुन राशि में चले गए थे तो मिथुन राशि से आपको इनके प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं। वहीं शुक्र जो आपके अष्टम स्थान पर बैठे हुए हैं, धन भौतिक संसाधनों के कारक ग्रह माने जाते हैं। जीवन में चार्म के लिए, आकर्षण के लिए बहुत विशेषता इनको प्राप्त है। जीवन में आपके आंतरिक प्रवृत्ति को इस समय जागृत कर रहे हैं, भौतिकता को बढ़ा रहे हैं, आपके प्रवाह को उन्माद में लेकर जा रहे हैं। धन इस समय पर आपके पास गुरु के माध्यम से बढ़ता हुआ देखा जाएगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, शुक्र और गुरु दोनों के मध्य कोई शत्रुता नहीं है। दोनों ज्ञान से परिपूर्ण हैं, आध्यात्म से परिपूर्ण हैं और जीवन में लोगों को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण समय काल रहेगा जब ये एक दूसरे को प्रभावित करेंगे और पुष्य नक्षत्र इन दोनों को प्रभावित करेगा। जी नहीं, गुरु कोई राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। इस समय नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं शुक्रदेव महाराज। शुक्रदेव महाराज नक्षत्र परिवर्तन करके जा रहे हैं पुष्य नक्षत्र में। लेकिन जिस तरीके से इस संसार में हजारों लाखों लोगों का हुजूम होता है, लेकिन उसमें से हम किसी विशेष व्यक्ति की ओर ही आकर्षित होते हैं, क्योंकि हमारी ऊर्जा उस ऊर्जा से मैच करती है। अब यही चीज़ें होती हैं ग्रहों के साथ में। जहाँ शुक्र इस समय पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, वहीं गुरु, क्योंकि ये इनकी स्वयं की ऊर्जा है, इस ऊर्जा को आत्मसात करेंगे। जब गुरु अपनी ऊर्जा को आत्मसात करेंगे तो गुरु के बल में और ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, जिसकी वजह से गुरु यहाँ पर मिथुन राशि में होते हुए भी आपके लिए लाभ के मार्ग खोल देंगे, प्रशस्त कर देंगे। वहीं शुक्र भी इस समय पुष्य नक्षत्र के माध्यम से आपके जीवन में भौतिक सुख संसाधनों में बढ़ोतरी करते हुए देखे जाएंगे। तो इस चर्चा को और ज़्यादा विस्तार से समझने के लिए और ज़्यादा हमको इसको आंतरिक गहराई से जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये समय काल रहने वाला है जब बड़े परिवर्तन इस समय पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, हमारे सामने अवसर समय समय पर आते रहते हैं और उस अवसर में हमारे लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है,
इसको ही हम नहीं समझ पाते, हमेशा गलत चुनाव कर लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे ग्रह अनुकूल नहीं होते हैं। अब यहाँ पर शुक्र और गुरु दोनों ही गुरु हैं, दोनों ही सकारात्मक प्लैनेट हैं, दोनों में किसी प्रकार से कोई नकारात्मक भाव नहीं है और दोनों जीवन में वृद्धि कारक ग्रह माने जाते हैं। शुक्र जहाँ भौतिक संसाधनों, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि शुक्र की दृष्टि जीवन के विभिन्न पहलुओं पर होती है, जिसके कारण शुक्र के पास कारकत्व बहुत ज़्यादा है। सौंदर्य से लेकर आपके भौतिक सुख संसाधनों, तंत्र मंत्र, ज्योतिष और साथ ही साथ अगर चर्चा करें तो आपके आध्यात्मिक जीवन के बारे में भी। वहीं इस समय देखिए विकास और सृजन, अगर आप अभी तक बेरोजगार हैं या आपके पास कोई काम नहीं है तो सृजन वाली शक्ति आपको इन्हेंस करेगी, आपको बढ़ाएगी, आपको एक नए आयाम पर लेकर जाएगी। लेकिन अगर आपके पास कोई रोजगार है, आपके कार्य कारोबार है, तो उसमें इस समय थोड़ा-सा एकाग्रचित्त होकर अपने मन को लगा दीजिए, पूर्णतः तन्मय होकर उस कार्य को बढ़ाने पर जोर दीजिए। आप देखिए विकास किस तरीके से आपकी महत्वाकांक्षाओं को हवा देता है, और ज़्यादा वाली भूख आपकी बढ़ती चली जाएगी और कार्य आपके बढ़ते चले जाएँगे। विशेषतः शुभ संयोगों पर किए गए कार्यों में ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होती है और वो दीर्घकालिक लाभ प्रदान करने वाले होते हैं। ऐसे समय में जो आपके लिए यह दीर्घकालिक लाभ निकल कर आ रहा है, आपके जीवन की परिवर्तन की दिशा को बहुत ज़्यादा बढ़ाता हुआ देखा जाएगा। गुरु जो आपके धन भाव से सबसे ज़्यादा ये वाणी को प्रभावित करेगा। वाणी के माध्यम से इस समय आप लोगों को अपनी आकर्षित बिंदु में बांध लेंगे। जो भी आपसे इस समय वार्तालाप करेगा वह सदैव के लिए आपका होकर रह जाएगा। बेशक आपके अंदर किसी भी प्रकार के गुणों की कमी हो, लेकिन फिर भी इस समय आपका प्रभाव लोगों को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रूप से आपसे प्रभावित करने वाला है, जिसकी वजह से आपके जीवन में मंगल। और इस समय पर देखिए विशेषतः आपको जॉब रिलेटेड कार्य करनी चाहिए, आपको डीलिंग से संबंधित कार्य करने चाहिए, नए रिलेशन हैं या बिगड़े हुए रिलेशन हैं उनको सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आपके ये किए गए प्रयास आपके जीवन को सुदूरगामी बनाने वाले हैं। बहुत दूर तक आपके ये रिश्ते संबंध चलने वाले हैं। धन की प्राप्ति होगी, धन में विशेष वृद्धि होगी, ऐश्वर्य का भी साथ रहेगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होते हुए दिखाई देंगे। ये जो मंगल काल चल रहा है, ये आपके जीवन में कह सकते हैं कि परिवर्तन को दिखा रहा है। वहीं गुरु की जो दृष्टियां हैं वो कर्क राशि ही प्राप्त हो रही हैं, जिसकी वजह से गुरु देखिए पंचम दृष्टि जो होगी वो आपके जीवन साथी के स्वभाव में किसी प्रकार से कटुता बनी हुई है, उग्रता बनी हुई है, या फिर आपसे किसी भी प्रकार से विषाद की समस्या उत्पन्न हो रही है, ये सभी कुछ समाप्त करने जा रहे हैं। डेली इनकम में विशेष वृद्धि होगी या डेली इनकम प्राप्ति में किसी भी प्रकार से आपके अड़चनें आ रही हैं वह दूर होती हुई दिखाई देंगी। अतिरिक्त इसके व्यापार, जो भी कोई भी व्यापार आप कर रहे हैं उस व्यापार में वृद्धि होगी और व्यापार इस समय पर आपका गति पकड़ेगा, जिसकी वजह से आप पुरानी घाटों को भूल जाएंगे, पुराने दुखों को भूल जाएंगे। वहीं अगर सप्तम दृष्टि की बात करें तो ये कारक स्थान है गुरु का, यानी भाग्य में विशेष वृद्धि होगी। भाग्य इस समय प्रबलता से आपके साथ रहने वाला है और भाग्य का लाभ आपके जीवन को और ज़्यादा ऊंचाई तक लेकर जाने वाला है। भाग्य के प्रभाव से इस समय आपके द्वादश भाव संबंधित कार्य संपन्न होते हुए देखे जाएंगे। कुछ कार्य सामने से चल कर आएंगे और पूर्ण होंगे और कुछ कार्यों में आपको प्रयास करना पड़ेगा। पिता के कार्य कारोबार में किसी प्रकार से कमी आ रही थी, पिता के साथ संबंध किसी प्रकार से खराब थे या पिता के स्वास्थ्य में कोई समस्या थी, ये सब अब दूर होता हुआ दिखाई देगा। जीवन एक नए आयाम की ओर अग्रसर हो चुका है। परिवर्तन इस समय आपके जीवन में होगा। गुरु की सकारात्मकता, विस्तार, महत्वाकांक्षा और सृजनात्मक शैली इस समय आपके जीवन को पूर्णतः परिवर्तन की ओर लेकर जा रही है। वहीं इस समय पर अगर चर्चा करें आपके एकादश भाव की इच्छा पूर्ति योग, विशेषतः ये सेलिब्रिटी योग को भी प्रबल कर रहा है। इस समय पर सोशल मीडिया, फिल्म लाइन, फिल्म इंडस्ट्री, इनसे जुड़े हुए लोगों के लिए जबरदस्त लाभ निकल कर आएगा। या तो बड़े काम की प्राप्ति हो सकती है या फिर आपकी इस समय पब्लिसिटी बहुत अच्छी होती हुई देखी जाएगी। ये कुख्यात करने का समय नहीं, ये विख्यात करने का समय है। इसके अतिरिक्त
इच्छा पूर्ति होगी, आपके लाभ में वृद्धि होगी, सृजनात्मक कार्य जो भी आप कर रहे हैं उसमें विशेष इस समय पर गोचरीय लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। बड़े भाई बहनों के जीवन से कष्टों की समाप्ति होगी और साथ ही साथ इस समय आपकी समाज में यश प्रतिष्ठा कीर्ति वैभव बढ़ती हुई देखी जाएगी। इस समय लोगों के द्वारा माध्यम से किसी भी प्रकार से अगर आपका कोई कार्य अटका हुआ पड़ा है, वो आपका सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इस समय मित्र मंडली या आपके सोशल सपोर्ट के द्वारा वो सभी कार्य सिद्ध होते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय आप स्वयं बहुत ही आनंदित जीवन जीते हुए देखे जाएँगे। इस समय आपके जीवन में गोपनीयता विशेष है, जिसकी वजह से गोपनीयता जब आपके जीवन में विशेष हो जाती है, जब आप चीज़ों को छिपाना सीख जाते हैं, तो वहाँ पर राहु भी जागृत हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में चीज़ें आपके लिए बड़े पैमाने पर निकल कर आती हुई देखी जा सकती हैं। यह समय आपके जीवन में बड़े परिवर्तन को सिद्ध करने का भी कहा जा सकता है। यह समय आपके लिए एक नए द्वार, नए मार्ग को प्रशस्त करता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए जब नए द्वार, नए मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं तो हमें थोड़ा-सा इनके ऊपर भी बल देना चाहिए यानी उपायों की ओर जाना चाहिए। विशेषतः देखिए यह चीज़ मैं क्लियर करना बिल्कुल नहीं भूलती हूँ कि ज्योतिष के अंदर ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आपको त्वरित लाभ प्रदान कर दे। इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ता है, लंबे समय तक करना पड़ता है, जिसके लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। साथ ही साथ केसर का तिलक मस्तक, कंठ, जिह्वा पर करें। बड़े बुजुर्गों का सदैव सम्मान करें। यदि गुरुजनों से आप मिल सकते हैं तो उनकी जो भी आवश्यकताएँ हों उनको ध्यान में रखते हुए गुरुजनों का सम्मान करते रहें। साथ ही साथ देखिए अपने आप को सदाचारपूर्ण जीवन में ढालें, क्योंकि सदाचार हमारा बहुत बड़ा सशक्त हथियार होता है, जिसके माध्यम से 9 ग्रह हमारे अनुकूल होना प्रारंभ हो जाते हैं। वहीं धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करें, धर्मानुरागी बनें, धर्म स्थान पर नित्य प्रति जाने की आदत डालें। हल्दी मिश्रित जल से केले के वृक्ष अथवा पीपल वृक्ष का सिंचन करें। पीले कपड़े में